मेंस्ट्रुएशन है उसमें कैसे हाइजीन रखना चाहिए वो सब बात करेंगे। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन सबको पता है, जो मासिक आती है, माहवारी आती है, हर महीने आनी चाहिए, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कितने लोगों को आता है यहाँ पे? अभी माहवारी शुरू हो गई है, सबके स्टार्ट हो गए, शर्माने की बात नहीं है। देखो सबसे पहली बात है कि माहवारी आ जाती है, खराब बात नहीं है, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए भी चेकअप करना पड़ेगा। ठीक है, 13 साल की उम्र अगर आपकी हो गई है, अगर आप 30 ईयर्स 13 साल से ऊपर है तो आपको माहवारी ठीक है, माहवारी शुरू हो जानी चाहिए। अगर कोई 13 साल से ऊपर है, तो माहवारी नहीं हो रही है तो उनको डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है। तो जिनको शुरू हो गई वो पता होगा कि हर महीने मासिक आती है, 3 से 4 दिन रहती है, किसी को 2 दिन भी रहती है, किसी को 7 दिन भी रहती है, हर 28 से 30 दिन पे आती है, किसी को 24 दिन पे भी आ सकती है, किसी को 40 दिन पे भी आ सकती है। बट पता रहना चाहिए कि अगली वाली कब आने वाली है। उसका डेट का हमेशा ध्यान रखना है, कहीं पे लिख करके रखना है, इस महीने इतने को आए, इस महीने इतने को आए। लेट आने का मतलब है कि हो सकता है कि आपके हार्मोन में कोई दिक्कत है। शादी के बाद मासिक नहीं आने का मतलब है कि आपके पेट में बच्चा हो सकता है, आप प्रेग्नेंट हो। ठीक है, तो ये हो गई हाइजीन की बात। इसमें क्या है कि हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय महीने आ रहे होते हैं तो वो एक कचरे का खून होता है, वो अगर साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। तो अगर उस समय आप नहीं सफाई रखेंगे तो गंदगी अंदर जाएगी, है ना। तो वो गंदगी, जैसे आप पैड लगाते हो या कपड़ा लगाते हो, क्या लगाते हो? कितने लोग कपड़ा लगाते हैं मासिक में? पैड कितने लोग लगाते हैं? सब लोग लगाते हैं। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो, जब आप पहली बार संबंध बनाते हो शादी के बाद, ठीक है, तो उस समय वो, तो उससे पहले जब आप पहली बार संबंध बनाते हो, आपकी शादी होती है, उससे पहले इसके लिए वैक्सीनेशन आता है, HPV का वैक्सीन आता है। जैसे आपको अभी मीजल्स और हेपेटाइटिस ये सब का वैक्सीन बच्चों को लगता है, आपके घर में भी छोटे बच्चे हो गए, आपको भी लगा होगा, वो तो याद नहीं होगा, पर छोटे बच्चों को लगता होगा। वैसे ही सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन होता है, क्योंकि ये कैंसर अब बहुत कॉमन हो गया है इंडिया में, वर्ल्ड में, हर जगह। और जितने लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं ना, उससे ज्यादा लोग सर्वाइकल कैंसर से मरते हैं। तो रोड एक्सीडेंट के लिए सब लोग लगाते हैं ना बेल्ट, जब ड्राइव करते हैं हेलमेट पहनते हैं ना, क्योंकि उसमें फाइन लगता है। तो इसमें फाइन तो नहीं लगाते हैं, लेकिन आपका हेल्थ है, आप बाद में बीमार पड़ोगे। तो ये एज ग्रुप है 9 से 14 साल की उम्र में ये वैक्सीन लगती है। तो जिसको भी नहीं लगा है, 9 ईयर्स से 14 ईयर्स बेस्ट एज होता है। अगर नहीं हुआ है तो आप अभी तक आपकी शादी नहीं हुई तो अभी भी आप लगा सकते हैं। 26 साल से पहले अगर आप लगाओगे तो 2 डोज लगते हैं, 26 साल के बाद अगर आप लगाते हैं तो 3 डोज लगते हैं। तो जिसको भी नहीं लगा, अपने घर में जाके बोलेंगे कि मम्मा गार्डासिल का वैक्सीन आता है सर्वाइकल कैंसर को बचाने के लिए, तो वो हमें लगवा दो। ठीक है, मैडम लोग इनर क्लब से आई है, उन्होंने पोस्टर भी बनाया है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो इनिशियल जो आप अभी का फेज है, उसमें आप क्या कर सकते हो? एक कि आपको हेल्दी फूड खाना है, दूसरा कि आपको स्मोकिंग वगैरह, आजकल की लड़कियों में स्मोकिंग भी होने लग गया है, ठीक है, तो स्मोकिंग नहीं करना है, एक्सरसाइज करना है रेगुलरली। ठीक है, जब शादी होगी दूध पिलाते हैं, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है ना। तो ये सब करना है आपको, क्योंकि ब्रेस्ट में कभी कोई गांठ, यंग में भी आजकल होने लगा है, 20-25 ईयर्स से भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो अगर आपको अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करके देखना है, ऐसे करके राउंड राउंड करके एग्जामिन करके देखें, कभी कोई गांठ लगे, यंग फीमेल्स में हो सकता है, पर रेगुलर लगे कि कोई बॉल के जैसा या मटर के दाने जैसा अंदर पता लग रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना है। अभी भी किसी को है तो मुझे बता सकते हैं, मैं देख लूँ, है ना। और किसी को कुछ पूछना है, किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकते हैं। ऐसे किसी को कुछ क्वेरी करनी है, कुछ है कि कंफ्यूजन है, जो गूगल करते हो, गूगल से बेटर ही मैं बता पाऊंगी। कुछ पूछना है तो करवाना नहीं है। सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के बारे में डॉक्टर जूही ने बताया। आप लोग जो लोग लेट से आए हैं, आप लोगों को कुछ पूछना है तो एक एक करके खड़े होकर सामने आके पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार आप लोग पूछेंगे किसी चीज पे तो हम लोग उसको वो डॉक्टर जूही बता देंगे, ठीक है। छात्राएं बात नहीं करेगी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास,
पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। हम लोग अब निकलेंगे। कोई जरूरत हो, 5 कोई बच्चियां जो वैक्सीन लेना चाहती हैं, सिस्टर के पास अपना नाम देगी, सिस्टर हमसे कांटेक्ट करेंगी। 5 बच्चियों को हम लोग क्लब की तरफ से फ्री दिलवाएंगे। बाकी और भी जिन लोगों को अगर कहीं मौका लगता है, कहीं है, तो लगवा सकते हैं। और हम लोग नहीं तो फिर अपना बजट देख के अपने प्लान के हिसाब से आगे कुछ और बढ़ा सकते हैं। अभी हमारा 5 का ही टारगेट है, ठीक है? तो सिस्टर से कांटेक्ट करेंगे, सिस्टर डिसाइड करेगी कौन सी 5 बच्चियां होंगी और वो हमसे हो जाएगी। छात्राएं एक साथ थैंक यू बोलेंगे। तो हम आप बच्चे शांत रहेंगे, छात्राएं शांत रहेंगी। पीछे तो हम आज इनर व्हील क्लब ऑफ रांची के सभी सदस्यों को हम धन्यवाद देते हैं। विशेषकर आज हमारे बीच में आप आए डॉक्टर जूही। डॉक्टर पीछे बात नहीं करेंगी, छात्राएं शांत रहेंगी। हाँ, आपने हम सभी को इस परिस्थिति में सभी लड़कियों को क्या जरूरी है, किस दौरे से गुजरना है, आपने हमें समझाया है कि हमारी तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास किया है। हम आपके आभारी हैं और सभी सदस्यों के प्रति भी आभारी हैं कि आप हमारे पास आए। आप आते रहते हैं जरूर, मालों को देखने के लिए हमेशा आप आते हैं और आज आप हमारे बीच में भी आए, आपने हमें जानकारियाँ दी हैं। हम आपके प्रति आभारी हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपके कामों में ईश्वर हमेशा आशीष देता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको भी कि आप लोगों ने हमें मौका दिया आप लोगों की सेवा करने का। हम लोग फिर आते रहेंगे। थैंक यू सभी बच्चों, थैंक यू। मैम लोग पूछ रहे हैं कितने को डॉक्टर बनना चाहते हैं आप लोग, हाथ उठाइए।